मच सैलरी ऑफ अ गवर्नमेंट एंड अ प्राइवेट नर्स। सिर्फ इंजेक्शन लगाना काम नहीं रहता और भी बहुत बड़ा बड़ा काम रहता है एक नर्स का। एक रूल्स एंड रेगुलेशन उस कॉलेज में क्या होता था, थोड़ा बहुत एकदम टफ रूल्स था। फोन रहता नहीं था, 2 घंटे के लिए फोन मिलता था यूज करने के लिए, बाकी 22 के 22 घंटे फोन नहीं रहता था पास में। Okay, so hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing absolutely well. This is Devaruti and you are watching सब कुछ एक साथ। आज का वीडियो टोटली डिफरेंट होने वाला है, जो कि मैं बहुत पहले बनाती थी 2029 ओके, जो कि मैं बहुत पहले बनाती थी 2019, 20, 21, 22 इन सब सालों में जो मैं बनाती थी। सो उसी में से एक टॉपिक लेकर आज मैं आई हूँ। आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। सो पहले मैं थोड़ा एक बात कर लूँ पहले, फिर मैं आती हूँ Q&A पे, ठीक है। सो देखो, मेरा बहुत पुराना वीडियो में जो कि नर्सिंग रिलेटेड है, जब मैं कॉलेज में थी, जब मैं नर्सिंग कर रही थी, तो तब मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई थी अबाउट नर्सिंग। जब तक मैं हॉस्टल में थी तो तब तक रिकॉर्ड तो हो रहा है ना भाई, मतलब बेसिकली जब तक मैं नर्सिंग कर रही थी तब तक मैंने बहुत सारा नर्सिंग रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं। उन सारे वीडियोस से अब में से बहुत लोगों को बहुत सारा हेल्प भी मिला है, बहुत अच्छा कमेंट्स भी आया था। इवन अभी भी आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। एंड जो लोग भी कमेंट्स करते हैं अभी, वो लोग सोचते हैं कि मैं भी करेंट कर रही हूँ, मतलब मेरा कोर्स अभी चल रहा है। वो लोग वीडियो का वो डेट नहीं देखते, टाइम नहीं देखते, क्योंकि वो 2 years एगो या 3 years एगो वो अपलोडेड था, तो इसलिए वो लोग देखते नहीं हैं, वो बस कमेंट करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं मुझे अबाउट नर्सिंग। तो मैंने वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पिक किए हैं। मैंने सोचा कि मैं नर्सिंग नहीं कर रही हूँ तो क्या हुआ, बट मेरे वजह से अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए, ये तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना, कि आप लोगों ने मुझे उस काबिल सोचा कि हाँ मैं हेल्प कर सकती हूँ। देखो, मैं नर्सिंग अभी कर नहीं रही हूँ, जॉब अभी कर नहीं रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है नर्सिंग करके, मैं उनमें से सारा सब कुछ बता सकती हूँ। एंड ऊपर से मेरे दीदी भी एक गवर्नमेंट नर्स है, तो मतलब मेरा एक कनेक्शन तो है नर्स के साथ। और जो कुछ भी होता है, मैं कभी कभी दीदी से भी कुछ नॉलेज लेती रहती हूँ, कुछ एक्सपीरियंस सुनती रहती हूँ कि उसका नाइट ड्यूटी कैसा रहता है, बाकी जो भी मतलब जो भी उसका एक्सपीरियंस रहता है वो सब कुछ मैं सुनती रहती हूँ। एंड मैंने सोचा कि चलो इतना ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मुझे तो एक वीडियो बनाना ही है, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए, मतलब मुझसे जितना हो सके मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। एंड ऊपर से मतलब दीदी से भी मैं कुछ नॉलेज लेती रहती हूँ। आगे से जो कुछ भी मुझे पता चलेगा वो सारा सब कुछ मैं अब से आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मतलब मैं नर्सिंग रिलेटेड वीडियोज़ बनाना एकदम ही बंद कर चुकी थी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं तो नर्सिंग अभी कर नहीं रही हूँ, जॉब नहीं कर रही हूँ, तो मतलब क्या ही वीडियो बनाऊंगी मैं। बट मेरे बहुत सारे पुराने वीडियोस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं एकदम फटाफट से रिप्लाई करने वाली हूँ आप लोगों को इस वीडियो में। तो दिस इज गोइंग टू बी अ Q&A वीडियो ऑफ JNM नर्सिंग। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 word आंसर देने वाला है। एंड और एक बात मैं बता दूं, मैं अभी नर्सिंग नहीं कर रही हूँ, जॉब भी नहीं कर रही हूँ। नाउ आई एम जस्ट डूइंग माई यूट्यूब एंड माई ओन बिजनेस, जो कि हैंडक्राफ्टेड बिजनेस है, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। मतलब क्या ही बताऊँ, वो एक अलग स्टोरी है। आप लोगों को अगर जानना है कि मैंने नर्सिंग क्यों छोड़ा तो कमेंट करके प्लीज़ बताना। एंड मैं भी वो वाला वीडियो जल्दी लाने वाली हूँ कि मैंने नर्सिंग क्यों छोड़ा है या नर्सिंग क्यों नहीं कर रही हूँ मैं। सो उसको लेकर मैं किसी और वीडियो में बात करूँगी। बट फिलहाल तो मैं अभी डूइंग माई यूट्यूब एंड माई ओन हैंडक्राफ्टेड बिजनेस, जिसमें है इयररिंग्स, होम डेकोर, क्ले आर्ट, मतलब कैंडल्स वगैरह सब कुछ एक साथ मिला के मैं कर रही हूँ। एंड सब कुछ मैं खुद से बनाती हूँ और खुद से सेल करती हूँ। ओके, सो इसके बारे में मैं बाद में किसी और वीडियो में बात करूँगी। अभी तो फिलहाल मैं आप लोगों का क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ। मैं दिखा दूँ कि कितना सारा क्वेश्चंस है आप लोगों का। ये देखो,
एंड ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, सब कुछ बहुत ही फटाफट बताऊँगी। एंड और एक बात बता दूँ, मैं अब से आप लोग पूछ सकते हो कोई भी नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर मुझे वो पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी, अगर मुझे नहीं भी पता होगा, अगर दीदी उसके बारे में कुछ भी जानती होगी तो उससे मैं नॉलेज लेके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। चलो विदाउट एनी फर्दर डू वीडियो को चालू करते हैं। हाँ, मैं जब भी वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, तब मतलब आसपास से इतना ज़्यादा आवाज़ आती है कि पूछो मत। ठीक है, निकलो निकलो, जल्दी जल्दी निकलो भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ किसने क्या कमेंट किया है, बस मैं कमेंट पढ़ रही हूँ अभी। अच्छा, दी जीएनएम करने से ज्यादा सही रहता है या फिर बीएससी नर्सिंग? देखो, मतलब जीएनएम और बीएससी का अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स है। ऑब्वियसली बीएससी ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन आप इजीली जीएनएम कर सकते हो। बीएससी में हमेशा आपको ऐसा रहेगा ही रहेगा, आपका जो बैकग्राउंड है, मतलब 10 क्लास में जो आप सब्जेक्ट्स चूज करते हो उसमें साइंस रहना ही पड़ेगा, मतलब आपको साइंस रहना चाहिए बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप जीएनएम करना चाहते हो तो इजीली आपका कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आप इजीली जीएनएम चूज कर सकते हो। जीएनएम भी बहुत सही रहता है, बीएससी भी ऑब्वियसली बहुत सही रहती है। दोनों का अलग अलग फैन बेस है, मतलब जो भी करना चाहते हैं कि जीएनएम नर्सिंग मुझे करनी है, बीएससी नर्सिंग करनी है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। बट हाँ, बीएससी नर्सिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, और बीएससी नर्सिंग करके पोस्ट बीएससी वगैरह करके सब कुछ करके आप एज अ टीचर भी किसी कॉलेज में आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ही बेटर है, बट हाँ, बीएससी नर्सिंग थोड़ी सी जीएनएम से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डज जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स नीड लैपटॉप्स? नो, नॉट एट ऑल। लैपटॉप्स की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है वहाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल के पास जो भी नोट्स बुक्स जो भी होता है वही काफ़ी होता है, एंड उसके बाद लैपटॉप वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ। और मतलब मुझे तो ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आप वहाँ लैपटॉप लेकर जाओगे तो वो आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा, क्योंकि उसको कहीं पर आराम से रखना है, मतलब टूट फूट जाने का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है, और आराम से रखना पड़ता है उसको, और ऑब्वियसली चार्ज वगैरह देने का भी बहुत दिक्कत रहती है। बस आपके पास फ़ोन है, आपका फ़ोन आपके लिए सही है, क्योंकि फ़ोन ही हर एक काम कर देती है। क्या है, और ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस लैपटॉप्स की वहाँ कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले ही जाते हैं क्या? नो, मैं खुद बंगाली मीडियम से थी, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हिंदी मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम से है, बहुत सारा है। बट हाँ, जो भी पढ़ाई लिखाई होती है वो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही रहेगा ना। बट हाँ, आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बंगाली मीडियम से भी हो, हिंदी मीडियम से हो, कुछ भी मीडियम से हो, आप आराम से वहाँ जा सकते हो, वहाँ पढ़ाई कर सकते हो, अपना कोर्स कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देना पड़ता है आप लोगों को। सो या ऐसा कोई बात नहीं है कि वहाँ सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले ही जाते हैं, हर एक मीडियम वाले वहाँ जाते हैं, ठीक है। वही बात देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि आई एम एन आर्ट्स स्टूडेंट, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू परस्यू जीएनएम? या ऑब्वियसली जीएनएम करने के लिए आप आर्ट्स से भी जा सकते हो, कॉमर्स से भी जा सकते हो, बट बीएससी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका बैकग्राउंड साइंस ही रहना पड़ेगा। प्योर साइंस, मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब कुछ रहेगा तो आप बीएससी के लिए आराम से कर सकते हो। अगर आपका बैकग्राउंड, आपका वो वाला स्ट्रीम अगर आर्ट्स और कॉमर्स है तो आप आराम से जीएनएम के लिए जा सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी ज्वाइन आफ्टर क्लास 10 जीएनएम नर्सिंग? नो, आपका 10+2 रहना ही पड़ेगा। 10 प्लस आपका 12, मतलब सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी दोनों करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप नर्सिंग कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ वो पॉलिटेक्निक वाला छोड़ के, मतलब मैंने सुना है मेरे भाई लोगों ने किया है, क्लास 10 के बाद उन लोगों ने पॉलिटेक्निक किया था, बट नहीं, नर्सिंग मतलब मेडिकल लाइन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा 10+2 रहना ही पड़ेगा, मतलब सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी दोनों का मार्क्स चाहिए, तब जाके आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या जीएनएम स्टूडेंट को कॉलेज में स्टेथोस्कोप खरीदना पड़ता है? अब देखो, जब वो कोर्स चलता है, कोर्स के दौरान आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल के टाइम आपके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है कि आपको
स्टेथोस्कोप चाहिए होता है या नहीं। मतलब बेसिकली नर्स लोगों को ज्यादा स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ती नहीं है, बट हाँ प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी पड़ती है स्टेथोस्कोप की। आप लोग अपने से ले सकते हो, कॉलेज से शायद नहीं मिलता है, बट हाँ आप अगर खुद के प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। स्टेथोस्कोप भी ले सकते हो, प्रेशर मशीन मतलब बीपी मशीन भी आप ले सकते हो, शुगर मशीन आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप प्रैक्टिस के लिए। कॉलेज से नहीं मिलता है, बट हाँ जो भी प्रैक्टिकल वगैरह रहता है वो तो जब आप हॉस्पिटल जाओगे वहाँ तो सब कुछ अवेलेबल रहेगा, बट मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो सारा प्रैक्टिकल कैसे करके कर रहे हो। अगर आपके पास स्टेथोस्कोप वगैरह है खुद से तो वो तो आपके प्रैक्टिस के लिए सही रहेगा ना, कि आप घर बैठे हो, हॉस्टल में बैठे हो, हमेशा किसी का बीपी चेक करके मतलब सब कुछ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपके लिए बेटर होगा। बट मतलब ऐसा कोई मिलता नहीं है, ठीक है, मतलब खुद से लेना चाहोगे तो ले सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी वेस्ट बंगाल में बिहार का स्टूडेंट एडमिशन होता है क्या? हाँ होता है, क्योंकि देखो मैं खुद गई थी बेंगलोर में, ठीक है, वो तो तेलंगाना स्टेट है ना, तो मैं भी बंगाली होके उस स्टेट में गई थी पढ़ाई करने के लिए। अब आराम से यहाँ आके पढ़ सकते हो, क्योंकि कोलकाता में बहुत सारा अच्छे अच्छे नर्सिंग कॉलेजेस है, आराम से कर सकते हो। आप बिहार से हो, कहीं से भी हो, आपको यहाँ आके आपको अगर बंगाली वगैरह आता नहीं है या दूसरे स्टेट का भाषा आती नहीं है तो आपको मतलब लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, बट पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट्स जो भी होता है सब कुछ इंग्लिश में रहता है। बट हाँ अगर आप आने के लिए यहाँ सोच रहे हो सॉरी, आने के लिए अगर आप यहाँ सोच रहे हो पढ़ाई करने के लिए, तो यहाँ आने के बाद जब आप फ्रेंड्स बनेगा, उन लोगों के साथ बातें करते करते कम्युनिकेट करते करते अब बंगाली आराम से सीख जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब लोग एक दूसरे स्टेट में जाके वहाँ का भाषा जो भी बेसिक जो भी लैंग्वेज होता है वो सीख ही जाते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप यहाँ आके पढ़ाई करना चाह रहे हो तो आराम से कर सकते हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या लड़की जीएनएम में पैंट शर्ट डाल सकती है? प्लीज रिप्लाई। देखो ये आप मतलब कब की बात कर रहे हो वो तो मुझे पता नहीं, बट हाँ मैं बता दूं, आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लोगे वहाँ का एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म रहेगा। मेडिकल जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं ना, चाहे वो नर्स हो या फिर डॉक्टर्स हो, जो भी हो, किसी किसी कॉलेजेस में यूनिफॉर्म रहता है। तो हमारा जो यूनिफॉर्म था वो आप लोग देखे होंगे शायद पिछले वीडियोस में, पिंक शर्ट और ब्लैक पैंट। तो शर्ट पैंट का ही कॉम्बिनेशन है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, शर्ट पैंट का कॉम्बिनेशन है। बट हाँ लड़का और लड़की के शर्ट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जो भी हो। कॉलेज का जो यूनिफॉर्म है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, किसी किसी कॉलेज में चूड़ीदार भी रहती है, मतलब सलवार रहता है, किसी किसी कॉलेज में पैंट शर्ट रहती है। जब आप स्पेशली हॉस्पिटल जा रहे हो जब एप्रन वगैरह लगाना पड़ता है। हम लोग जब डेली कॉलेज जाते थे तो यूनिफॉर्म पहन कर ही जाते थे, ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल जा रहे हैं इसीलिए यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब कॉलेज जाने आने का बाकी आप मतलब पहन सकते हो, कुछ भी अपना पहन सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीएनएम इजी और हार्ड? ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उसको किस नज़र से देख रहे हो। अगर आप जीएनएम करना चाहते हो, अगर आपको पढ़ाई में मन लगती है, अगर आप नर्स बनना चाहते हो या कुछ भी बोलो, मतलब लाइफ में आप कुछ भी करना चाहते हो जिसमें अगर आपका मन है तो वो आपके लिए इजी है, बट अगर उसमें आपका मन नहीं है तो वो ऑब्वियसली हार्ड है आपके लिए। बट हाँ जीएनएम हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, पढ़ाई करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, एकदम बुक खोल के हर एक लाइन पढ़ना पड़ता है और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इट्स अ मेडिकल लाइन यार। मतलब आप कुछ भी गलती नहीं कर सकते, कोई भी पेशेंट्स का जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी, तो बहुत अच्छे से अंदर घुस के पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो भी प्रैक्टिकल रहता है वो सारा सब कुछ आपको अच्छे से हिम्मत करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप किसी के बॉडी में इंजेक्शन लगा रहे हो तो वो इंजेक्शन सही जगह पे लगना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सारा कुछ सोच के अगर आप में हिम्मत है,
अगर आप में इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे नर्स बनना है, मुझे ये करना है, तो आप आराम से कर लोगे बहुत ही ईजीली। बट हाँ, अगर आप में कन्फ्यूजन भी है कि हाँ नहीं मुझे जीएनएम करना है लेकिन मुझे डर लग रहा है ऐसा कुछ, तब भी आप कर लोगे बहुत आसानी से, क्योंकि आप करना चाहते हो। लेकिन अगर आपका मन नहीं है कि मजबूरी में कर रहे हो या किसी दूसरे का देख के कर रहे हो, और अगर आपका मतलब पढ़ाई करने का ज़्यादा मन वगैरह करता नहीं है, तो तब जाके थोड़ा बहुत हार्ड ऐसा फील होगा। बट बाकी का सही है, बाकी सब कुछ ईजी है, ठीक है। जब ये कोर्स चलता है तब कॉलेज से हो, प्रैक्टिकली हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि पेशेंट से कैसे बिहेव करते हैं। फिर जब कोई पेशेंट है मतलब बीमार है, तो उसका जो मेंटल कंडीशन है, मेंटल सिचुएशन है, वो सोच समझ के आपको उन लोगों के साथ बिहेव करना पड़ेगा। नर्स लोग जो भी होता है ना, वो उनको हमेशा वैसा रहना पड़ता है, मतलब पेशेंट का जो भी दिक्कत है वो खुद का दिक्कत समझ के बिहेव करना पड़ेगा हमेशा। ज़्यादा डिटेल में बाद में बताऊंगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं बता दूँ। जिसने कमेंट किया है उनका क्वेश्चंस थोड़ा ना वो ऐसा हो गया, मतलब कौन सा आगे कौन सा पीछे वो समझ में नहीं आ रहा है। बट हाँ, टोटल जो क्वेश्चन है वो मुझे समझ में आया है। क्वेश्चन किया है कि हेलो दी, नर्सिंग के टाइम किसी भी कॉलेज में गर्ल्स को फोन अलाउड है कि नहीं? ठीक है, फोन अलाउड है। मैं मेरे कॉलेज के बारे में पर्सनली बताऊँ, बाकी के कॉलेज के बारे में मुझे पता नहीं। मतलब हर एक कॉलेज में फोन तो अलाउड होता ही है बाबा, क्योंकि आप एक स्टेट से अलग स्टेट में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, घर से काफी दूर है आपका जगह। मैं बता रही हूँ, तो मैं अपने घर से, अपने स्टेट से 2000 किलोमीटर दूर जाके मैं पढ़ाई कर रही थी बैंगलोर में। फोन तो लेकर ही जाना था। और हाँ, अगर मैं एकदम टोटल बात करूँ तो हाँ, फोन वगैरह सब कुछ अलाउ है। हम लोगों का क्या होता था, एक रूल्स एंड रेगुलेशन, हमेशा फोन रहता था हमारे पास, क्योंकि फोन में भी हमारा बहुत सारे नोट्स वगैरह रहता था, एक दूसरे को नोट्स भेजते थे, प्रोजेक्ट वगैरह होता था, तो उस सब का फोटोज हमारे फोन में रहता था। बट हाँ, शाम को 2 घंटे के लिए हमारा फोन लिया जाता था, तो उस टाइम में सिर्फ पढ़ाई करने का टाइम होता है। बाकी फिर 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद हम लोगों को हमारा फोन वापस मिल जाता था। हाँ, यही वाला एक रूल्स था हमारे कॉलेज में। बाकी कॉलेज में भी ऐसा ही होता है। जैसे कि मेरी दीदी जिस कॉलेज में थी, कोलकाता नियोटिया में, तो उस कॉलेज में क्या होता था, थोड़ा बहुत एकदम टफ रूल्स था। दीदी लोगों के पास फोन रहता नहीं था, 2 घंटे के लिए फोन मिलता था उन लोगों को यूज करने के लिए, कि 22 के 22 घंटे फोन नहीं रहता था पास में। मतलब वेस्ट बंगाल में थोड़ी बहुत टफ रहती है, तो हाँ, फोन अलाउ है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंजेक्शन से डर लगता है पर जीएनएम करने पर क्या आदत हो जाएगा? नर्सिंग काम करना इजी हो सकता है या नहीं? अगर आपको जीएनएम करने का मन है, नर्स बनने का मन है, बस एज यूजुअल सेम बात ही मैं बोलूँगी कि अगर आपको मन है करने का जीएनएम, तो आपको किसी चीज़ में डर भी लगता हो वो भी ठीक हो जाएगा, पढ़ाई हार्ड भी लगता हो वो भी इजी हो जाएगा। मन रहना चाहिए सीखने का। इंजेक्शन लगाना हो, कुछ भी प्रैक्टिकल हो, सिर्फ इंजेक्शन लगाना काम नहीं रहता, और भी बहुत बड़ा बड़ा काम रहता है एक नर्स का। ओटी में रहना पड़ता है, बहुत कुछ यार, कितना एक्सप्लेन करूँ मैं। सिर्फ इंजेक्शन से डर लगता है ये बोल के आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इंजेक्शन देना भी आराम से सीख जाओगे, वो तो एकदम बेसिक चीज है नर्सिंग का। बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा आपको अगर आप नर्स डॉक्टर वगैरह बनना चाहते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंजेक्शन से डर लगता है, प्रैक्टिस करते करते सही हो जाएगा। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तब सब कुछ ईजी लगेगा, और हार्ड बोल के कुछ भी नहीं रहेगा। वही बात है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ऐसा कुछ है ना, तो वही बात है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रेजुएशन के बाद जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली कर सकते हो। मैं बता दूं आप लोगों को, नर्सिंग करने का जो टाइम है, एज लिमिट है, वो 17-18 से लेकर 35 इयर्स तक आप नर्सिंग कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो। या नर्सिंग कोर्स के लिए आप 17 से लेकर 35 एज तक आप ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो ग्रेजुएशन के बाद हो, चाहे वो 10+2 के बाद हो, मतलब 12 के बाद हो, या फिर ग्रेजुएशन के बाद हो, या फिर आपका शादी भी हो चुकी है। शादी हो जाने के बाद आपको ऐसा लगा कि हाँ मुझे नर्सिंग करनी है, जॉब करना है मुझे, तो भी आप कर सकते हो। लेकिन एज लिमिट बस यही है कि 17 से लेकर 35 एज तक आप नर्सिंग का कोर्स करके
नर्सिंग ज्वाइन करके जॉब कर सकते हो आराम से, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम जीएनएम वाले को हॉस्टल मिलता है क्या गर्ल्स को? हाँ बाबा, ऑब्वियसली मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अगर आप किसी कॉलेज में जाके आप कोर्स कर रहे हो, ज़्यादातर लोग बाहर जाते हैं नर्सिंग वगैरह करने के लिए, मतलब कहीं पर भी जाते हो, जो भी इंस्टीट्यूट रहता है उन लोगों का खुद का हॉस्टल रहता है। अगर आपको हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करनी है, कोर्स वगैरह करना है, तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको खुद से पीजी लेकर सब कुछ करना है, खुद से रहना है, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन कोर्स एकदम स्टार्ट होने से पहले आप क्लियर कर दो कि आप हॉस्टल में नहीं रहोगे, आप अलग से पीजी रहकर रहोगे या फिर किसी रिश्तेदार के घर में रहकर पढ़ाई करोगे, कुछ भी हो पहले बता दो। नहीं तो क्या होता है ना, मतलब जब आप साल के बीच में आके ऐसा कुछ बोलते हो तो बहुत सारा प्रोसीजर रहता है। हॉस्टल ज्वाइन करना चाहते हो कि आपको हॉस्टल में रहना है या फिर हॉस्टल से बाहर निकलना होता है, तो एक प्रोसीजर रहता है छोटा मोटा कि आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि आप हॉस्टल छोड़ना चाहते हो, या फिर आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा आप हॉस्टल में रहना चाहते हो। तो क्या हॉस्टल ऑब्वियसली मिलता है, एंड हॉस्टल का जो भी फीस वगैरह रहता है टोटल कोर्स में पड़ता है। अगर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हो तो वो कोर्स में से वो हॉस्टल का जो फीस रहता है, मेस का जो फीस रहता है, वो कट हो जाती है, ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं कोई बुक्स को लेकर एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें एक कमेंट आया है, दी बुक्स कॉलेज में ही मिलेगी या फिर खुद से लेनी होगी? क्या है ना, हम लोग जब थे वहाँ, तो जो भी सीनियर्स दीदी लोग थे या फिर जो सीनियर्स थे, हम लोग उनसे नोट्स मांग के, उनसे बुक्स मांग के वो सब का जेरोक्स करवाते थे, स्पाइरल बाइंडिंग करके उसका एक बुक बना लेते थे। मेरे पास अभी वो सब कुछ है नहीं कि डेमो के तौर पे आप लोगों को दिखाऊं, कुछ रखा हुआ है एक जगह। तो हम लोग स्पाइरल बाइंडिंग करके सीनियर लोगों से बुक्स लेके, या फिर उन लोगों के पास भी ऐसा स्पाइरल बाइंडिंग था जो कि वो लोग उनके सीनियर्स लोगों से करवाए थे, ऐसे करके एक के बाद एक प्रिंट आउट करवा के हम लोग हमारा पढ़ाई करते थे। अगर आपको किसी भी बुक का जरूरत पड़ती है अलग से, तो आप वो खुद से ले लो, लेकिन कॉलेज से अच्छा खासा नोट वगैरह मिल जाती है, तो वो नोट और जो भी आप प्रिंट आउट या फिर जेरोक्स करवा रहे हो बुक्स वगैरह का, तो उनमें से पढ़ के भी आप आराम से अपना काम चला सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आप खुद से खरीद सकते हो, कॉलेज से कुछ भी नहीं मिलता है। जो भी बुक्स वगैरह का इंतजाम है वो आपको खुद करनी पड़ेगी, बस यही है, हम लोगों ने खुद ही किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीएनएम की तैयारी कहाँ से करें और सिलेक्शन कितने नंबर में होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दूं कि जीएनएम का तैयारी कहाँ से करनी है। देखो, आप जहाँ पर भी हो वहाँ उस स्टेट में अगर कोई जीएनएम मतलब नर्सिंग का कॉलेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहाँ ट्राई करो, तो वहाँ आराम से एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको अपने स्टेट से बाहर जाके तैयारी करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। हमारे वेस्ट बंगाल में थोड़ा बहुत टफनेस है कि हम लोग अगर वेस्ट बंगाल में जाके एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो लोग बहुत स्टेप्स रहता है, बहुत क्वेरी रहती है उन लोगों की। 85% से ऊपर ही आपका परसेंटेज रहना चाहिए 10 और +2 में, अच्छा खासा नंबर बेस रहना चाहिए, तब जाके आपको वेस्ट बंगाल में एडमिशन मिलता है। और बाकी सारे स्टेट में क्या होता है वो तो मुझे पता नहीं, बट हाँ वेस्ट बंगाल में तो ऐसा होता है कि अच्छा खासा नंबर का बेस रहना है, तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हो, जैसे कि बैंगलोर, वाइजैक, इन सारे जगह में, मतलब जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग में हो, आपको अगर 10 में 12 में थोड़ा बहुत कम भी मार्क्स आए हो ना, तो तब जाके भी आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। जैसे कि 45% से लेकर 50% के अंदर भी अगर आप लोगों का परसेंटेज है क्लास 10 और क्लास 12 +2 में, तब भी आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। देखो भाई, पढ़ाई में हर एक अच्छा नहीं होता है, मैं खुद भी बहुत अच्छी नहीं थी एकदम पढ़ाई में, कौन जाके आगे क्या करेगा वो तो किसी को नहीं पता। अगर आपको कम मार्क्स है भी तो आप आराम से बाहर के स्टेट में जाके नर्सिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उसके बाद अच्छे से पढ़ाई करो। अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो तो आप नर्सिंग का जो पढ़ाई है एकदम मन लगा के करो, तो एकदम बेस्ट क्वालिटी का नर्स आप बन जाओगे। और सिलेक्शन कितने नंबर का होता है, बस वही बोला मैंने कि अगर आप बाहर के स्टेट में जाके पढ़ाई करना चाहते हो तो 45% से लेकर 50 या फिर 60% में भी अगर आपका परसेंटेज है 10 +2 का, तब आपको एडमिशन मिल जाएगा आराम से बाहर के स्टेट्स में। अगर आपको वेस्ट बंगाल में
आना है, मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो 75% 85% के ऊपर हमेशा मार्क्स रहना पड़ेगा, तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा। यही होता है वेस्ट बंगाल और बाहर के स्टेट में डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन একটা বাংলাতে কোশ্চেন আছে, তুমি কোন হসপিটালে জব করছো? এটা আমি রিসেন্টলি একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম আমার দিদির একসাথে, ওই আরজি কর কলেজ নিয়ে। তো এই কমেন্টটা কার জন্য, দিদির জন্য না আমার জন্য আমি তো জানি না। अगर যদি আমার জন্য হয়ে থাকে তো আমি জব করছি না নার্সিং, আমি আমার বিজনেস করছি আর আমার ইউটিউব করছি। আর যদি দিদির কথা জিজ্ঞেস করে থাকো তো দিদি আছে বাঁকুড়া डिस्ट्रिक्टेर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर हेयर है तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? प्लीज रिप्लाई। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आप कलर वगैरह करवा नहीं सकते, अपने बालों में केराटिन हो, जो भी स्मूथनिंग हो, जो भी हो, कुछ भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं होना चाहिए। आप अगर हॉस्पिटल में जा रहे हो एकदम नीट एंड क्लीन रहना पड़ेगा, कोई मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं। इवन जो भी मैरिड लोग होते हैं ना, वो अपने हाथों का चूड़िया भी निकाल देते हैं। समझ रहे हो, एक हाइजीन का बात रहती है। अगर आपके बालों में कलर भी है तो वो मतलब ठीक ठाक रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, देख के ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप नर्स हो। तो ऐसी कुछ बात है जो कि मैंने वीडियो बना के रखी है। अगर आप अलग से और भी वीडियो जानना चाहते हो, मतलब मैं आप लोग अगर चाहते हो कि मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि नर्सिंग में क्या क्या अलाउ है, क्या क्या नहीं अलाउ है। मैं पार्ट 2 भी लाऊंगी उसका, क्योंकि पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बहुत दिन पहले अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, चलो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कभी। ठीक है, आप लोगों को अगर मेरे ऐसे वाले वीडियो से कुछ हेल्प मिल जाता है तो मैं अब से ऐसे वाले वीडियोस भी लाऊंगी। ठीक है, तो चलो ठीक है। देखो भाई, मतलब क्या होता है ना, लाइफ में हर एक एक्सपीरियंस आपको कितना ज़्यादा काम आती है। मैं जॉब वगैरह कुछ भी कर नहीं रही हूँ, बट हाँ मैंने नर्सिंग की है, वो वाला जो एक्सपीरियंस है ना, वो मेरे अंदर हमेशा के लिए रह जाएगा। जो हॉस्टल एक्सपीरियंस है, दोस्तों के साथ रहने का जो मज़ा है, जितने दिन भी हॉस्पिटल गई हूँ प्रैक्टिकल करने के लिए, हर एक एक्सपीरियंस हमेशा के लिए मेरे मतलब दिमाग में है। अगर कोई भी पूछेगा तो मैं बता सकती हूँ मेरे एक्सपीरियंस, जितना भी मैंने सीखा है उन दिनों में, उन सब के बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। मतलब हर एक स्टेप लाइफ का आपको कुछ ना कुछ सीख देती है, एक्सपीरियंस देता है आप लोगों को। चाहे उसको लेकर आप आगे कुछ करो या ना करो, एक्सपीरियंस मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लाइफ में। क्या जीएनएम में सिर्फ लड़कियां होती है, लड़कियां नहीं है क्या? क्यों नहीं है भाई, अभी नर्स लड़के भी हो रहे हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। जीएनएम में हो, बीएससी में हो, लड़की लड़का, गर्ल्स बॉयज दोनों कर सकते हैं आराम से। कोई भी ऐसा नहीं है कि ए बाबा छिलेटा नर्स, या फिर ऐसा नहीं है कि लड़के नर्स बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। लड़का हो लड़की हो आराम से नर्सिंग कर सकते हो, और सब जगह हर जगह भी लड़का और लड़की का बोथ नर्सिंग कॉलेजेस हैं, आराम से कर सकते हो अगर आपको मन है तो। सेम क्वेश्चन है, जीएनएम कोर्स, जीएनएम से बात नहीं निकल रहा मुझसे। जीएनएम नर्सिंग कोर्स हिंदी में होता है ना बाबा, इंग्लिश में होता है टोटली। जीएनएम हो, बीएससी हो, हर एक पढ़ाई टोटली, हर एक बुक्स टोटली इंग्लिश में ही रहती है, तो इंग्लिश में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, सो द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन इज हाउ मच सैलरी ऑफ अ गवर्नमेंट एंड अ प्राइवेट नर्स? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सब दोनों का ही मैं बता देती हूँ, जीएनएम हो, बीएससी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो। ठीक है, मैं पहले जीएनएम का बता दूं। जीएनएम का जो भी कोर्स रहता है वो 3 साल करने के बाद प्राइवेट में तो आपको 10 से 15,000 तक मिल जाएगा प्राइवेट में। कोई फिक्स नहीं है, मैं बस अप्रॉक्स बता रही हूँ। 10 से 15,000 तक मिल जाएगा आप लोगों को। कभी कभी ऐसा लगता है ना वीडियो बन तो रही है ना, अच्छा। जीएनएम का प्राइवेट में 10 से 15,000 तक रहती है, प्राइवेट में जीएनएम के लिए। ठीक है, अब बीएससी का प्राइवेट में बता दो। बीएससी का 4 इयर्स का कोर्स रहता है, 4 साल का। बीएससी करने के बाद अगर आपको पोस्ट बीएससी करनी है तो वो अलग से 2 साल के लिए करना पड़ेगा, तब जाके आप निकल के टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको पोस्ट बीएससी नहीं करनी है या फिर जो भी रहता है प्रोसेस, उसके बारे में थोड़ा बहुत कम नॉलेज है मुझे कि टीचर्स के बारे में क्या होता है क्या नहीं। बट बीएससी के बाद मतलब 4 साल होने के बाद आप अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो बाहर वाले स्टेट
स्टेट में हो या फिर आपके खुद के स्टेट में हो तो थोड़ा बहुत मतलब GNM से थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलती है सैलरी, मतलब पैसा ही अप्रोक्स पकड़ लो 10 to 15 या फिर 18,000 तक मिल जाएगा, ठीक है। BSc को थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है हमेशा GNM से। तो GNM का गवर्नमेंट में बता दूँ, GNM में अगर आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हो तो पहले थोड़ा सैलरी रहेगा, बट धीरे 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 जितना एक्सपीरियंस आपका बढ़ता रहेगा साल में उतना ज़्यादा आपका सैलरी भी बढ़ती रहेगी। कि मैंने अपने खुद की दीदी को देखा है सैलरी का इंक्रीमेंट होते हुए। तो या अगर आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको 25,000 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 50,000 तक मिलता है। 25,000 से लेकर 60,000 तक आपको मिल जाएगा एज अ गवर्नमेंट नर्स। और सेम एज BSc में भी आपको वैसा ही मिलेगा, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं। आई होप कि मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझा पाई हूँ। नर्सिंग 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। ये मत सोचना कि सिर्फ 2 टाइप्स की है, नर्सिंग 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट ANM, सेकेंड GNM, थर्ड BSc। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ बात करूंगी, तो उसके लिए ज़रूर वेट करना। एंड कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, प्लीज़ कमेंट करके बताना। अब से मैं इस रिलेटेड भी वीडियो लाऊंगी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैंने तो छोड़ दिया है नर्सिंग, मैं क्यों बात करूं इन सब को लेके, बट नहीं, मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं इस काबिल हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ नॉलेज शेयर कर सकूँ तो करना चाहिए ऑब्वियसली। तो इसलिए ठीक है, अगर कोई भी क्वेरीज हो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्वेश्चंस पूछना, मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी। एंड ये बहुत सारा शॉपिंग हॉल वीडियो भी आने वाली है, उसके लिए भी ज़रूर वेट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरा प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, वहाँ मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखी है अलग अलग टॉपिक के ऊपर। एंड दुर्गा पूजा आ रही है, हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारा वीडियोस शॉपिंग रिलेटेड आने वाली है, इंफॉर्मेटिव आने वाली है, व्लॉग्स आने वाली है, बहुत सारा। तो या आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अगेन आई एम सॉरी बट आई हैव टू से कि लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। या कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट करके बताना। बाय, सो द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर।